सुप्रभात बच्चों। पहले हमने वीडियो के माध्यम से पापा खो गए पाठ का चित्रण देखा और सुना है। एक बार फिर से हम इस पाठ को सार रूप में सुनते हैं। पापा खो गए पाठ एक नाटक है। इसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं। इस नाटक में उन्होंने निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर उनके जीवन के कष्टों और समस्याओं को बताया है। साथ ही छोटे बच्चों के अपहरण की समस्या का भी वर्णन किया गया है। पाठ के मुख्य पात्र हैं एक खंबा, एक वृक्ष, लेटर बॉक्स, दीवार पर एक फिल्मी पोस्टर जिसमें एक नाचती हुई लड़की का चित्र है, एक कौवा। रात्रि का समय है और ये सभी पात्र आपस में बात कर रहे हैं। आरंभ में खंबे और वृक्ष की आपसी बातचीत से हमें पता चलता है कि इन्हें रात्रि की अपेक्षा दिन का समय ज़्यादा अच्छा लगता है। खंबा एक स्थान पर खड़ा हुआ बहुत दुखी है, परंतु वृक्ष उसे कहता है कि वह तो उससे भी पहले से इस स्थान पर खड़ा हुआ है, बल्कि वृक्ष का जन्म भी उसी स्थान पर हुआ और वह भी उस समय जब वहाँ पर ना कोई सड़क थी, दूर दूर तक केवल पानी ही पानी था, जंगल ही जंगल था। उसके बाद समय बीतता चला गया और वहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ। फिर वहाँ पर एक खंबा लगाया गया। आरंभ में जो खंबा था वो बड़ा ही अकड़ में रहता था। उसका स्वभाव भी कुछ बिगड़ा हुआ था, किंतु एक बार बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में खंबा गिरने लगा, परंतु वृक्ष ने उस खंबे को गिरने से बचा लिया। वृक्ष ने उसको अपना सहारा दिया। इसमें वृक्ष की कुछ शाखाएं भी टूट गई और खंबे ने जब यह देखा तो फिर उन दोनों की, खंबे और वृक्ष की आपस में मित्रता हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के कुछ टेढ़ा हो जाने से पोस्टर में लगी लड़की के घुंघरू बजने लगते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स भी कुछ गीत गुनगुनाने लगता है। लेटर बॉक्स एक ऐसा पात्र है जिसे पढ़ना लिखना आता है। वह गीत भी अच्छे गाता है, भजन गाता है और साथ ही वह पत्र जो लेटर बॉक्स में दूसरों के पत्र आते हैं उनको भी निकाल कर पढ़ता रहता है और अपने बाकी पात्रों को भी उनकी कहानियाँ सुनाता है। उसके गुनगुनाने पर कौवा भी आ जाता है और वह कौवा लेटर बॉक्स को समझाता है कि हमें दूसरों की चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वह तो मन बहलाने के लिए इन पत्रों को पढ़ता है और वह किसी दूसरे को उनकी बातें नहीं बताता। तभी जब आपस में इन सभी पात्रों की बातचीत हो रही होती है, उसी समय एक व्यक्ति एक छोटी लड़की को लेकर वहाँ आता है। उस व्यक्ति को आता हुआ देखकर सभी चुप हो जाते हैं और देखते हैं कि वह व्यक्ति एक छोटी लड़की को लेकर आया हुआ है और उसने उस लड़की को कुछ नशे की दवाई दे रखी है। लड़की सोई हुई होती है। वह व्यक्ति भूखा होता है और उस लड़की को पेड़ के नीचे लिटाकर वह भोजन की तलाश में चला जाता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद फिर ये सभी पात्र आपस में बातचीत करते हैं
और अनुमान लगाते हैं कि यह व्यक्ति अवश्य ही इस लड़की का अपहरण करके, इसको चोरी करके ज़बरदस्ती उठाकर लाया है। यह व्यक्ति एक बुरा आदमी है। वे सभी इस लड़की को बचाने के उपाय सोचते हैं कि इस लड़की को उस दुष्ट व्यक्ति से किस प्रकार बचाया जाए। जब आपस में वे सब बात कर रहे होते हैं तो वह छोटी लड़की जाग जाती है और हैरान होती है कि वह कहाँ है। वह चारों तरफ देखती है, उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और वह सोचती है कि वह कहाँ गई, उसकी मम्मी कहाँ हैं, उसके पापा कहाँ हैं, और परेशान हो जाती है। तभी लेटर बॉक्स उसका मन बहलाने का प्रयास करता है। लेटर बॉक्स की आवाज़ सुनकर वह पूछती है कि कौन है, कौन बोल रहा है, और लेटर बॉक्स उससे बातचीत करके उसके विश्वास को जीत लेता है। वह उसके घर का पता पूछता है, परंतु छोटी लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं होता। धीरे धीरे करके सभी पात्र उससे बातचीत करने लग जाते हैं। लड़की का मन बहल जाता है और वह उन पात्रों के साथ खेलने लग जाती है। इसी बीच वह बुरा आदमी पुनः वहाँ पर आ जाता है। उसके आने पर सभी चुप हो जाते हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। उस दुष्ट आदमी को जब लड़की नहीं मिलती तो वह इधर उधर घूमने लगता है, लड़की को ढूंढता है। परंतु सभी पात्र इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि बुरा आदमी डर जाता है और भूत भूत कहकर वहाँ से दौड़ जाता है। उसके दौड़ जाने के बाद सभी खुश हो जाते हैं और फिर से छोटी लड़की के साथ खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते लड़की थक जाती है और सो जाती है। फिर से सभी पात्र कौवा, लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा उस लड़की को उसके घर पहुंचाने के बारे में उपाय सोचते हैं। ऐसे में जब बातचीत करते हुए उनको कोई उपाय नहीं सूझता, तब कौवा एक उपाय बताता है। वह बताता है कि वह हर रोज़ इधर उधर घूमता है और देखता है कि पुलिस के पास सभी लोगों का पता होता है और वह ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों को जिनको अपने घरों का पता मालूम नहीं, उनको उनके घर तक पहुंचा देती है। वह एक उपाय बताता है कि खंबे को पेड़ की तरफ झुकने के लिए कहता है और इस प्रकार की अवस्था दिखाता है कि लोगों को लगे कि यहाँ पर कोई दुर्घटना घटित हुई है। जब लोग इस प्रकार दुर्घटना का देखेंगे तो वह यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसे में पुलिस भी आएगी और वह छोटी लड़की को देखकर उसको उसके घर पहुँचा देगी। परंतु इन्हीं में से कोई यह संशय उत्पन्न करता है कि उनको ऐसा दुर्घटना के बारे में कैसे पता चलेगा। तब कौवा कहता है कि वह काऊ काऊ करके सुबह शोर मचाकर लोगों का ध्यान इस ओर खींच लेगा, लोगों का सामान उठाकर यहाँ ले आएगा, यहाँ डालेगा। लोग जब पेड़ और खंबे को पेड़ की तरफ झुका हुआ देखेंगे तो वह इसको अवश्य ही दुर्घटना मान लेंगे। वह पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस का ध्यान छोटी लड़की पर जाएगा और वह इस छोटी लड़की को उसके घर पहुंचा देंगे। इस प्रकार का इस नाटक का अंत होता है। इस नाटक के माध्यम से लेखक यह समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार निर्जीव पात्र भी बच्चों के साथ आत्मीयता रखते हैं और वह जो बच्चों के अपहरण करने वाले लोग हैं उनके प्रति कितना
दुख कितना क्षोभ रखते हैं, उनसे कितना अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं और छोटे बच्चों को बचाने का किस प्रकार से प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा नाटक है, आप इसे पढ़िए और इसके प्रश्नोत्तर कीजिए। अगर कहीं आपको कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।